नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और चार्ट है जून 21। बहुत अच्छा चार्ट, बेहतरीन चार्ट, बहुत पॉइंट्स है बनाने को। इसमें 3 पोजीशन बनाई मैंने और हर पोजीशन पे मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर थे, किस तरीके से उस पोजीशन का रीज़न था इनिशिएट करने का। इसमें एक पोजीशन तो मैंने बनाई ये वाली कंप्लीट यहाँ तक, मगर मैं यहाँ पे निकल नहीं पाया। मैं यहाँ पे आके बहुत प्रेशर था कि ये और नीचे जाएगा कि ऊपर, मैं यहाँ नहीं निकल पाया। मैं निकला यहाँ पे और मैंने फिर ये पोजीशन बनाई। इसमें भी सेम थिंग, मैं रीज़न बताऊँगा कि मैं यहाँ पे कैसे निकल पाया, फिर क्या वजह बनी और मैं इस जगह मैंने दोबारा ये पोजीशन बनाई, इसका क्या रीज़न था बनाने का। इन सबको एक्सप्लेन करूँगा और इन हर टर्न पे, चाहे आपका ये टर्न हो, चाहे आपका ये टर्न हो और चाहे आपकी ये टर्न हो जहाँ से हमने इनिशिएट किया, इन सब के रीज़न थे, उसको एक्सप्लेन करूँगा। हर जगह देखिए, ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप चल रहे हैं एक ट्रेंड में और अचानक आपको लगता है नहीं आप गलत हैं, आप बदल जाते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस की बात ही नहीं है। यहाँ बात है कि ट्रेन में आप चल रहे हैं और अचानक आप बदल जाते हैं और सही मायने में आपकी स्किल्स जो जज होती हैं ना, वो इस दिन जज हो। आप देखना, इसमें मैं आपको बताऊँगा किस जगह कौन-सा टर्न लिया, क्यों लिया, ठीक है? और हाँ, एक बात हर दिन रिपीट करूँगा, टिप नहीं लेनी, पेड तो बहुत दूर की बात है, फ्री भी नहीं लेनी, खुद की स्ट्रैटेजी बनानी सीखनी है। और एक और बात, स्ट्रैटेजी कहीं से फ्री मिलती है, लो, बैक टेस्टिंग करो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करो उसमें और नई-नई स्ट्रैटेजी बनाना साथ-साथ सीखते रहो, मगर पेड स्ट्रैटेजी किसी से मत लेना। तो हमेशा फ्री, कहीं से लग जाए हाथ, कर लो यार मॉडिफाई और लो मज़े। चलो देखते हैं इसमें कैसे करा हमने काम। तो पहले बात करते हैं कि जब हमने पहला अपना ट्रेड इनिशिएट किया इस जगह, तो यहाँ पे कैसे हुआ। तो भाई इसमें देखो, पहले मैंने जो ट्रेड लिया ना, तो ये आपका जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया ना, तो मैंने ये बाय कर ली थी एक्चुअली। क्यों की बाय, पहले मैंने बताता हूँ। बाय इसलिए कि इसको मैंने सपोर्ट मान लिया और लगा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा वो था और ये ओपन ऊपर हुआ है तो शायद ये तोड़ गया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जाएगा। ये गलती हुई, मगर जल्दी सुधार ली। इस जगह मेरे पे कोई 5% आए थे करीब, थोड़े बहुत 7, 8, 10 तक भी गए, मगर मैंने उसे एकदम काटा। जैसे ही मुझे ये समझ आया कि ये ओपन हुआ है और ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था जिसे हम सोच रहे थे कि अगर टूटे तो ज़बरदस्त सपोर्ट बनेगा, तो मुझे फर्स्ट यहाँ एक्यूमुलेट होने दूँ, तब काम करना है, ना कि यहाँ से एकदम निकलना है। इसे यहाँ जाने तो दो मेरे भाई। पहली गलती एकदम दिमाग में आई, वो बस सुबह-सुबह हो गया अचानक। आजकल मार्केट ऐसा ही चल रहा है। और फिर देखा कि इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ओपन से कितना मजबूती से और मजबूत कर दिया है कि भैया मैं बहुत मजबूत रेजिस्टेंस हूँ, मुझे नीचे जाना है। चलो, ये बात तो यहाँ फिक्स हुई एकदम दिमाग में आने से। और फिर देखा कि ये आपका VWAP और ये आपकी SMA दोनों से नीचे है, तो भैया ने ऊपर तोड़ के तो जान दे, बाय एक्यूमुलेशन तो बहुत बाद की बात है। तो मैंने सोचा ठीक है, जिस तरह का मार्केट और इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रहा है, सेल करो। मैंने यहाँ पे सेल किया। साथ में एक चीज़ और हो गई। हुआ क्या, ये आपका ना ये डार्क क्लाउड एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा 0.02 का करीब फर्क है कुल इसका डार्क क्लाउड बनने में। तो मैंने सिर्फ इस बेस पे कि एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से और मजबूत हो गया है, मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया और मैं यहाँ से मैंने जो पी ली, अपना जो पुट लिए, पहले एक स्ट्राइक रेट का लिया, फिर दूसरी स्ट्राइक रेट का लिया। जैसे जैसे कंफर्म हो गया कि हाँ अब तो बात बनी जाएगी, और मैं इस जगह तक आया। अब यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, मगर मैं नहीं निकला। मेरा ये दिमाग में था कि ये 51,100 तक जाएगा, मगर ये यहाँ से मुड़ गया और इसने जैसे ही SMA को ऊपर तोड़ा,
तो मैंने थोड़ा डाउट पड़ा और मैंने दोबारा फिर चेक की चीज़ें कि यार ये ठीक नहीं है। मैंने एक तो ये चीज़ देखी देखिए यहाँ पे कि ये देखा मैंने कि यार ये अच्छा मजबूत सपोर्ट है इस जगह, तो ये कैसे तोड़ देगा इसे? एक तो चीज़ ये आई दिमाग में, फिर मैंने एकदम आरएसआई चेक की। तो मैंने आरएसआई चेक की और आरएसआई में क्या है, मैं लेता हूँ पीरियड 8 की और आप देखिए जब ये यहाँ से ये एग्ज़ैक्ट ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है और ये भी कोई अच्छा आप इसे हैमर नहीं कह सकते एग्ज़ैक्ट, मगर है अच्छे दोनों। अगर देखा जाए पैटर्न बढ़िया बन रहा है, साथ में ये देखिए कितने अच्छे से ये आरएसआई से उठ के आया। और एक वो जो सपोर्ट मैं भी आपको कह रहा हूँ, अभी पीछे दिखा के लाया हूँ, और इस वाले को देखिए उठना आप, इसे देखिए कुछ तो अब ये जैसे एसएमएस से ऊपर गया, पॉइंट अच्छे आ रहे थे, यहाँ तक तो 40-50% लग गया था, यहाँ तक ये 35 के करीब रह गया था। 35% लेके मैंने यहाँ एग्जिट मारा और सी ले ली। अब बात आती है कि मैं जब यहाँ पहुंचा फिर वही कंफ्यूजन। देखिए मकसद ये बताने का कि किस ये तो सही है कि मैं एकदम ट्रेड के हिसाब से भाव के हिसाब से बदल गया और ये ही ट्रेडिंग है, मगर प्रॉब्लम ये कि जैसे यहाँ पे गलती हुई कि 51,100 यहाँ पे भी हुई। यहाँ क्या हुई बताता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे लगा कि ये, क्योंकि उस दिन बात हो रही थी बार बार कि 52,000, उस दिन वीडियो में बात कर रहे थे ना कि अगला रेजिस्टेंस ये। देखो जब आप व्यू बनाते हो ना, एक व्यू बना, या तो मार्केट में ना जब इंट्राडे करना कोई व्यू लेके मत आओ, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, मगर जब व्यू बनाओ, व्यू से फायदा भी होता है और बहुत बार, मगर जब व्यू बनाओ ना तो दिक्कत है मन में रहते हैं। अब ये 52,050 मन में था और ये लगा कि चल यार कुछ नहीं, 51,900 तो चला ही जाना चाहिए। तो मैं इस जगह और इसकी जो बुलिशनेस देखते हुए मैं इस पे रुक गया, मगर जैसे इसने टर्न ये लिया, बस ये मतलब ये वाली कैंडल बनी जैसे ही, वही लगातार इंसान को देखो, अगर हमने ट्रेडिंग में ये मान लिया ना कि कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम ये ही नहीं मानते कि अगर एक बार बुलिश हो गया तो अनंत काल के लिए हो गया, एक बार बेयरिश हो गया अनंत काल के लिए। ऐसा नहीं होता, किसी भी सेकंड बदल सकता है। हम पहले दिन ये जो व्यू रखते हैं ना अगले दिन के लिए, अरे भाई आप 12 आवर्स 14 आवर्स पहले अगले दिन का व्यू बता रहे हो यार, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हेल्प के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए जाते हैं इसीलिए। अब इसमें मैं ये हमेशा मान के चलता हूँ कि किसी भी टाइम मार्केट बदल सकता है। तो मैंने ये जैसे कैंडल बनी, डाउट हुई गड़बड़ क्या है, एकदम देखा और जो चीज़ दिखी वो ये थी। मैं भाई जब इस जगह से इतने अच्छे से बेच के आया हूं और अच्छा मूव लेके आया हूं, तो इस पॉइंट को टूट कैसे जाएगा ये। मैंने इस सी को काटा यहीं पे और फिर वही हुआ कि थोड़ा सा परसेंटेज गया हाथ से, कोई बात नहीं, और पी ले लिया। और फिर वही बात कि जब यहां से मैं एकदम चेंज मैंने किया है और अच्छा मूव मुझे मिला भी है, तो ये क्यों जाएगा कहीं और। यहाँ काट के निकल गया और इसके बाद मैंने कहा अब और नहीं, बस और नहीं। तो अब बात आती है मंडे में क्या हो सकता है। देखिए जिस तरह का मार्केट है, डेली चार्ट पे जाइए, लग रहा है बुलिश हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा उसमें कुछ, बुलिश क्या बेरिश। इसकी बात करते हैं तो भाई साहब ये अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, ऊपर ऑलरेडी ये 51,950 पे भी हो गया, एक आपका 51,800 पे भी हो गया। ये इतने रेजिस्टेंस हो गए, नीचे ऐसी कोई खास ये सपोर्ट नहीं मान सकता मैंने। तो देखिए जैसा दिन होगा, जैसी स्ट्रेटजी काम करेगी, उस तरीके से काम कर लेंगे, अपनी वही इंट्राडे ओपनिंग स्ट्रेटजी उसके हिसाब से काम कर लेंगे।
बेयरिश होगा बेयरिश चलेंगे, बुलिश दिखेगा बुलिश चलेंगे। बाकी इन की लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हैं कि ये अपना 51,950, 51,800 और आपका ये वाला जो बन रहा है 51,700, इस तरह से ये की लेवल्स हैं, मतलब ये वाला। और नीचे इन्हें मैं कुछ खास सपोर्ट मानता नहीं हूँ, तो इस तरीके से इन्हें हम यूज़ करेंगे, सिर्फ यूज़ करेंगे। बाकी जो उस दिन होगा काम उसी के हिसाब से करेंगे, सिर्फ हेल्प करते हैं पिछले दिन के की पॉइंट्स, ठीक है? तो फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक चार्ट देखते रहिए जब भी टाइम मिलता है। थैंक यू।